1932 के खतियान के बाद अब राज्यपाल ने ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़ा बिल भी राज्य सरकार को लौटा दिया है। कहा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल की सलाह पर राज्यपाल ने ये बिल वापस किया है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के इशारे पर बिल को वापस करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि राज्य की ओबीसी जनता को राज्य सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है। हेमंत सरकार को एक और झटका, राज्यपाल ने लौटाया ओबीसी आरक्षण बिल। अटॉर्नी जनरल की सलाह पर बिल वापस। राज्यपाल ने झारखंड की हेमंत सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है। 1932 के खतियान से जुड़ी स्थानीय नीति के बाद अब राज्यपाल ने ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़े बिल को भी राज्य सरकार को लौटा दिया है। अटॉर्नी जनरल की सलाह पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को राज्य सरकार को वापस लौटाया है, जिस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि राज्यपाल को बिल वापस करने के साथ एक दिशा निर्देश भी देना चाहिए। किन परिस्थितियों में लौटाया गया अटॉर्नी जनरल से मुझे पता चला कि अटॉर्नी जनरल की राय ली गई है। अटॉर्नी जनरल ने इसे गलत बताया है, तो सही क्या है ये भी दिशा निर्देश आ जाना चाहिए था। 27% आरक्षण ओबीसी को पहले भी था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसे घटाकर 14% कर दिया गया। तो जब गलत माना गया है तो एक सलाह भी आनी चाहिए थी, साथ में सलाह भी आनी चाहिए थी कि आपने ये गलत किया है, आपको नहीं देना चाहिए 27% आरक्षण ओबीसी को, एसटी का आरक्षण नहीं बढ़ाना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं बढ़ाना चाहिए, पूरी आ जाना चाहिए। राज्यपाल ने राज्य सरकार को लौटाया ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक लौटाया। राज्य सरकार ने इस बिल के जरिए कुल आरक्षण 77% किया था। बिल में ओबीसी की आरक्षण सीमा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था। एसटी आरक्षण 26% से बढ़ाकर 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से बढ़ाकर 12%, ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण का था प्रावधान। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने अटॉर्नी जनरल से मांगी थी सलाह। अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में फैसलों के मुताबिक नहीं है बिल। अटॉर्नी जनरल की सलाह पर राज्यपाल ने राज्य सरकार को लौटाया बिल। सूत्रों की माने तो अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की है। उन्होंने अपने मंतव्य में आरक्षण से संबंधित अन्य न्यायाधीशों का भी जिक्र किया है। राज्यपाल द्वारा बिल लौटाने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सरकार ये जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ऊपर के लिए इसने माफ कर दिया है। वैसी स्थिति में सिर्फ वोट की राजनीति के तहत ये 27% आरक्षण का बिल पास कराया है। ये अलग विषय है कि बिल का सभी ने सर्वसम्मति से पास किया है। यही जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट इसको मान्यता नहीं देगी, वैसी स्थिति में जनता को छलने के लिए, ओबीसी जनता को छलने के लिए ये 27% आरक्षण बिल का उन्होंने पास कराकर भेजा। मेरा ये कहना है कि जनता को छलने का काम नहीं, छलिएगा तो जनता भी आपको सही समय पर इसका समुचित जवाब भी देगी। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दोनों उजागर हो गया है। ओबीसी के नाम पे छाती पीटने वाली ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा चेहरा आज दिख गया है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर ये खुल करके विरोध नहीं कर पा रहे थे, तो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा इस विधेयक का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करवा दिया। राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़ा बिल पारित कराया था और राज्यपाल को भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने पहले 1932 के खतियान से जुड़ा बिल वापस कर दिया था। अब ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़ा बिल को भी वापस लौटा दिया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और
सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, राज्य सरकार को एक और बड़ा झटका मिला है। ये दूसरी बार है जब राज्य भवन से राज्यपाल की तरफ से दोबारा ये दूसरा बिल है जो वापस किया गया है। देखिए, राज्यपाल ने जब राजभवन को यह बिल मिला तो इसकी जो विधि विशेषज्ञता है उस पर इसे देखने का प्रयास किया और इसके लिए अटॉर्नी जनरल से उन्होंने सुझाव भी मांगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें पहले से वर्डिक्ट है, इसलिए यह उस पैरामीटर पर सही नहीं है, यानी विधि सम्मत नहीं है, इसलिए यह मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, आरक्षण का जो पैटर्न है हमारे यहाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट में 50% अधिकतम निर्धारित है और 50% में ही सभी को आरक्षण दिया जाना है। 10% जो EWS को दिया जाता है वो उसका आधार अलग है। वो देखिए, आरक्षण हमारे देश में जब से लागू हुआ, संविधान जब से लागू हुआ, उस समय इसकी परिकल्पना यह थी कि जो वर्ग दबा कुचला है, वंचित है, उसे अपग्रेड करना है, उसे उठाना है, उसे सामाजिक उत्थान करना है, उनको कुछ सहूलियत देनी है। और ये आरक्षण तभी से चला आ रहा है और हर 10 साल पर इसका रिन्यूअल होता है। तो जो EWS का था वो आरक्षण वो आर्थिक आधार पर दिया गया, इसलिए यह 50% की परिधि से बाहर है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर झारखंड में किया गया था, तो आरक्षण की जो अधिकतम सीमा 77 पहुँच गई थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं मानता, चूँकि पहले भी कई एक मामले में इस पर उसका आदेश है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इस लिहाज से देखें तो इसका हश्र यही होना था। राजभवन ने अटॉर्नी जनरल की सलाह पर राज्य सरकार को यह बिल लौटा दिया है और राज्य सरकार को कहा है कि इसकी फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। अब इसका यह परिणाम होगा कि जो बिल लौटा है उसे फिर से सदन में लाया जाएगा, जो भी परिवर्तन करने होंगे सरकार के स्तर से, और सदन से फिर से उसे पारित करवा कर इसे भेजा जाएगा राजभवन। और राजभवन अगर उस समय ठीक समझेगा तो फिर उसे ओके करेगा, यानी उसे उस पर स्वीकृति देगा, तब यह लागू हो पाएगा। तो अभी ये तकनीकी बातें हैं और तकनीकी बातें महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि अगर यह कोर्ट में चैलेंज हो जाए, यह कानून बन जाए और राजभवन इसे स्वीकृत कर भी देता है और इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए, तो फिर उसी आधार पर यह रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि राजभवन ने अटॉर्नी जनरल के सुझाव को और अटैच करते हुए ये बिल राज्य सरकार को लौटा दिया है और उसे कहा है कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और नए तरीके से इस पर कैसे आरक्षण देना है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। राजदा बिल्कुल, लेकिन इस दौरान अगर बात करें हम पक्ष विपक्ष की, तो अब सियासत भी तेज हो गई है इस मुद्दे को लेकर। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि ओबीसी को छलने का काम किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने साफ तौर पर निशाना साधा है बीजेपी पर कि उनके कहने पर ये तमाम चीजें हुई हैं। ये देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो होना ही है। कुछ भी कह दीजिए कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उस पर भी शुरू हो जाएगा कि ये उसकी बिल्ली थी, ये उसने ही भेजा था। तो ये राजनीतिक बातों में चूंकि आरक्षण ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो आप देखिए कि केंद्र सरकार ने भी इसे लागू किया है, तो ये जो 50% से अधिक नहीं है। आप 27% जो आरक्षण लागू हुआ मंडल कमीशन के बाद, तो यह इसकी जो अधिकतम सीमा है 49.5% जाके पहुंच गई। तो जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना अपनी जगह है। वैसे बीजेपी ने तो भी इसे समर्थन दिया था, सदन से यह एक मत से पारित होकर गया था, लेकिन बीजेपी का ऑब्जर्वेशन यह जरूर रहा था कि सरकार ने इसे ठीक तरीके से नहीं लाया है। बीजेपी भी चाहती है कि पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन जो सरकार की तैयारी है वह तरीके से नहीं है। इसका कोई तार्किक आधार होना चाहिए। देखिए, दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर जो आरक्षण की सीमा जो 23 जो सीमा है उससे अधिक इसलिए है क्योंकि वहाँ की सरकारों ने इसके संबंध में सर्वेक्षण करा रखा है और सर्वेक्षण करा कर ये जो सामाजिक आर्थिक आंकड़ा है उसको आधार बनाते हुए आरक्षण की सीमा तय की है। तो वो काम यहाँ नहीं हुआ है झारखंड में, इसलिए कोई आधार नहीं होता कि कैसे दिया जाए। और
यह सही है कि यहाँ पर झारखंड में 50% से अधिक ओबीसी श्रेणी के लोग रहते हैं, लेकिन आरक्षण देने का कोई एक जो वैधानिक आधार होना चाहिए उसको सरकार ने पूरा नहीं किया और महज एक कहे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे महत्वपूर्ण मानते हुए इस तरह के बिल लाकर आपने देखा कि एक दिवसीय सत्र बुलाया गया था और दो बार किया गया। इस तरह से दोनों बार में कुछ न कुछ एजेंडा लेकर सरकार आई थी। उस समय लिफाफा प्रकरण चल रहा था, जाहिर सी बात है राजनीतिक लाभ लेने के का उद्देश्य रहा था उस समय, लेकिन बीजेपी ने भी उस समय इसका विरोध नहीं किया था। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ओबीसी को आरक्षण मिले, इसके लिए वो पक्षधर है और यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो पिछड़ों के हितों को ध्यान में रख के बनाया गया था, इसलिए उसकी मंशा स्पष्ट है कि पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो उसका एक ऑब्जर्वेशन था कि सरकार ने जो तैयारी की आरक्षण देने की वह सही नहीं थी और जो आधार बनना चाहिए था उसको नहीं लागू किया गया, जो सर्वेक्षण होना चाहिए था। और आप देखें कि एक नगर निकाय चुनाव भी उस कारण से टल गया। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप नगर निकाय चुनाव करा सकते हैं, तो योगी सरकार ने जो भी वहाँ पर ओबीसी के लिए आरक्षण का जो तरीका था उसका सर्वेक्षण करा के दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य कर दिया और अभी वहाँ पर नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आधार सरकार को बनाना है, कैसे हम इसके लागू करने के लिए हम अगर मंशा स्पष्ट है और आनंद फानन में सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई काम किया जाए तो उसका हश्र यही होता है। आज राजभवन ने इसे लौटाया है, अब सरकार को नए सिरे से इस पर विचार करना होगा। तो अगला अगर ऑप्शन की बात करें राज्य सरकार के लिए तो ऑप्शन यही कि अब समीक्षा की जाए, संशोधन की जाए इस बिल पर और संशोधन के बाद एक बार फिर से राज्यपाल के पास इसे भेजा जाए। हाँ, बिल्कुल वही तरीका है, क्योंकि राजभवन से आपने देखा है कि रमेश बैस जब यहाँ के राज्यपाल थे संभवतः 5 या 6 ऐसे बिल थे जिसे उन्होंने लौटा दिया। कुछ में उनका ऑब्जर्वेशन था कि जो हिंदी अंग्रेजी के जो ट्रांसलेशन है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, कुछ में कंटेंट ठीक नहीं थे, इस कारण से उसे लौटा दिया गया था। तो राजभवन जो है उसे सरकार को ही लौटाता, चूंकि यह सरकार बिल लेकर आती है और जो विहित प्रक्रिया है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा और विधानसभा से फिर एक मसौदा तैयार करके संशोधन का प्रस्ताव तैयार करके सदन में लाया जाएगा। उसके उपरांत ही यह फिर पारित होगा, वहां से फिर राजभवन जा पाएगा। राजा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से राज्य सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। ओबीसी आरक्षण बिल को राज्यपाल ने वापस कर दिया है। अटॉर्नी ऑफ जनरल के सलाह पर ऐसा किया गया है। अब राज्य सरकार के पास ऑप्शन ये है कि वो इस पर समीक्षा करे, संशोधन करे और उसके बाद एक बार फिर से राज्यपाल के पास इस बिल को भेजा जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।